नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 10th और 12th हुआ कर सकते हैं कि जितने अपर क्लास और लोअर क्लास हैं उन सभी क्लासेस के लिए ग्रामर सेक्शन मैंने यानी ग्रामर का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इजारे में एकदम कंप्लीटली समझा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आप सभी को वाजबियर भी समझा दिया है। लेकिन फ्रेंड्स आज हमारा थर्ड डे है, यानी फ्रेंड्स आज बारी है किसकी फ्रेंड्स, तो आज बारी है हैज हैव हैड की। यानी फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव हैड, यानी फ्रेंड्स हम किस प्रकार से हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे या इनका प्रयोग कहां-कहां होता है, यानी कि पहचान क्या है, इनसे संबंधित जो नियम है उन सभी चीजों को हम जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे मैं इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जरूर से जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका कंप्लीटली इजारे मुआवजा हैज हैव हैड कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके बाद जहां तक ये 10 से भी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ही जैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप सभी को उन तीनों वीडियो में बताया कि जो हमारा टारगेट है फ्रेंड्स इंग्लिश में कम से कम 90% प्लस स्कोर करने का टारगेट है। हम इसी टारगेट को लेकर चलेंगे फ्रेंड्स, तो इसी टारगेट के साथ तैयारी करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश एकदम जो इंग्लिश है वो आपके एकदम जुबानों पर रखा रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इंग्लिश में हर एक चीज बताऊंगा। आगे चलकर मैं आपको धीरे धीरे अभी मैं हिंदी, क्योंकि फ्रेंड्स अधिकांशतः जो ये भारत देश है ये मातृभाषा यहाँ की हिंदी है, तो इसलिए हिंदी से मैं ज़्यादा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल भी है। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को सीबीएसई का पैटर्न भी बताऊंगा, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार भी बताऊंगा, वह यूपी बोर्ड लगभग सेम ही दोनों चीज़ें, बस उसमें थोड़ा इंग्लिश कन्वर्सन है, इसमें थोड़ा हिंदी कन्वर्जन में है, तो दोनों कन्वर्जन में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हैज हैव हैड का आगे का इंट्रोडक्शन, यानी इसकी पहचान क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स लिखा गया है कि इस प्रकार के वाक्यों में, यानी फ्रेंड्स जो हैज हैव हैड प्रकार के वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में पास है, पास हो, पास हैं, पास थे, पास थी, पास हूं आज सब आते हैं। यानी फ्रेंड्स जो हैज हैव हैड प्रकार के वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में पास हैं, पास हो, पास हैं, पास थे, पास थी, पास हूं आज सब आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो हैज है और हैव है, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका प्रयोग होता है पास है, यानी फ्रेंड्स जो वर्तमान समय में चल रहा था, जैसे पास है, पास हो, पास है, उसके बाद में पास हूं, इन सभी के लिए फ्रेंड्स हैज और हैव का प्रयोग होगा। लेकिन फ्रेंड्स हैड का प्रयोग कहां होता है, हैड का प्रयोग फ्रेंड्स वहां होता है जहां फ्रेंड्स पास्ट था लग जाता है, यानी फ्रेंड्स जहां पर पास्ट चीजों के बारे में बात करते हैं वहां पर फ्रेंड्स था थी थे के जहां लग जाता है फ्रेंड्स वहां पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर जनरली वैसे बता दिया है कि जहां पर फ्रेंड्स हैज हैव का प्रयोग फ्रेंड्स पास है, पास हो, पास मतलब जो वर्तमान में है यानी है से संबंधित है, उन सभी के लिए फ्रेंड्स हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जहां पर पास थी, पास थे, इन सभी के लिए फ्रेंड्स जहां था थी थे लग जाता है पास के साथ, वहां पर फ्रेंड्स हम हैड का प्रयोग करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी फ्रेंड्स हैज हैव हैड के प्रथम यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक यदि वाक्य दिए जाए हैज हैव हैड में तो उसे किस प्रकार बनाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स रूल है, यानी फ्रेंड्स यहां पर लिखा गया फर्स्ट रूल है इसका कि ही सी इट दिस दैट, यानी फ्रेंड्स क्या है, ही सी इट दिस दैट तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करेंगे, तो फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे हैज का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला रूल है, यानी रूल नंबर सेकेंड कि आई यू बी दे दीज दोज तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका फ्रेंड प्रयोग करेंगे, तो सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर थर्ड है कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यानी फ्रेंड्स अभी आप सभी यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ फ्रेंड्स यानी कि ये है से जो संबंधित है, पास है, पास हो, पास है, पास है, इन सभी के साथ फ्रेंड्स ये यदि ये सिंगुलर में है तो हैज का प्रयोग करेंगे, यदि फ्रेंड्स प्लूरल में है तो उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ पर पास थी, चाहे वह मेरे पास था, चाहे तुम हमारे पास थे, यानी जैसा भी पास में लग जाए तो उन सभी सब्जेक्ट के लिए फ्रेंड्स हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैं एग्जांपल की सहायता से आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम हैड का प्रयोग करेंगे, इसका मैं आप सभी को फार्मूला दिखाऊं तो फ्रेंड्स फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स की जो हैज हैव हैड होता है इसमें कोई क्रिया नहीं होती, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि ई जा रहे हैं वाजबियर हैज हैव हैड में, यानी फ्रेंड्स इन तीनों जो ये बताए हैं मैंने इन सभी में क्रिया नहीं होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको ये जानना भी चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट जो फार्मूला वो फ्रेंड्स है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड फार्मूला है हैड के लिए कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है
यानी फ्रेंड्स मेरा एग्जाम्पल है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल शो कर रहा है आप सभी को कि मेरे पास एक घर है। यानी फ्रेंड्स क्या आ गया, पास आ गया और है आ गया। यानी फ्रेंड्स अब पास और है दोनों आ गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैज हैव हैड वाला वाक्य है। तो इसे फ्रेंड्स किस प्रकार से बनाएंगे कि फ्रेंड्स मेरे का क्या होता है आई। अब आई के फ्रेंड्स साथ क्या लगता है, देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि आई के साथ फ्रेंड्स किसका प्रयोग है, हैव का प्रयोग है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका सेंटेंस बनाते हैं कि क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स आई हैव यानी मेरे पास एक घर है। यानी फ्रेंड्स आई हैव ए हाउस, ये बन गया फ्रेंड्स। इसी प्रकार से बनेगा कि आई हैव ए हाउस यानी मेरे पास एक घर है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है कि तुम्हारे पास एक छाता है। यानी फ्रेंड्स क्या है, तुम्हारे पास एक छाता। ये भी फ्रेंड्स है हु है से आता है, तो इसमें भी हैज हैव का प्रयोग होगा। अभी था थी नहीं आया, उसमें से फ्रेंड्स था थी थे जहां पर आ जाएगा उसमें फ्रेंड्स हैड का प्रयोग होगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अभी घर है, छाता है, घर है, इन सभी के पास फ्रेंड्स अभी है ही आ रहा, तो इस कारण से इन्हें या सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि तुम्हारे पास एक छाता है, ये भी प्लूरल है फ्रेंड्स, तो तुम्हारे पास यानी यू के साथ फ्रेंड्स इसका प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे हैव, यानी यू हैव एक छाता, यानी फ्रेंड्स एन अम्ब्रेला, क्योंकि फ्रेंड्स ये वोवेल है इस कारण से यहाँ पर लिख लेते हैं यू हैव एन अम्ब्रेला। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है कि हमारे पास एक घर है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि हमारे पास एक घर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम प्रयोग करेंगे हैव का, बी हैव एक घर, यानी फ्रेंड्स क्या ए हाउस, बी हैव ए हाउस। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आ गया था थी थे, यानी फ्रेंड्स के पास था, पास था, पास थे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, आप थोड़ा गौर करके देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स अभी पास है, पास है, पास है, यानी फ्रेंड्स ये सब आ रहा था, तो इसका अर्थ सिंगुलर है तो हैज का, प्लूरल है तो हैव का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर था थी थे आ गया, पास था, पास थी, या जो भी आए, चाहे जो सब्जेक्ट रहे, उन सभी के पास फ्रेंड्स हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मोहन के पास एक छाता था, तो मोहन यानी सब्जेक्ट फ्रेंड्स मोहन है यहाँ पर, तो मोहन लिखेंगे, मोहन, मोहन के साथ फ्रेंड्स किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आंख बंद करके एकदम से हैड का प्रयोग कर देना है, तो मोहन हैड एन अम्ब्रेला। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स कि नेहा के पास रुपए थे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बना लेते हैं, यानी यहाँ पर भी था थी थे आया है, तो इसका भी बना लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि नेहा हैड रूपी, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नेहा हैड रूपी, ये फ्रेंड्स बन गया। तो आई होप आप सभी को समझ में ये आ रहा होगा फ्रेंड्स कि मेरे पास एक घर है, यानी आई हैव ए हाउस। सेकंड है कि तुम्हारे पास एक छाता है, यानी यू हैव एन अम्ब्रेला। थर्ड है कि हमारे पास एक घर है, यानी वी हैव ए हाउस। उसके बाद फोर्थ है फ्रेंड्स कि मोहन के पास एक छाता था, मोहन हैड एन अम्ब्रेला। नेहा के पास रुपए थे, यानी नेहा हैड रूपी। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस को। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी फ्रेंड्स वही सेम टू सेम रूल है कि यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ फ्रेंड्स हम हैज नॉट का, यदि नकारात्मक है फ्रेंड्स तो हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकंड है फ्रेंड्स कि प्लूरल जितने सब्जेक्ट हों उन सभी के साथ फ्रेंड्स यदि हम हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड रूल है कि यानी ऑल सब्जेक्ट, यानी चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, यदि पास था, पास थी, यानी पास नहीं थे, पास नहीं थे, या किस प्रकार से चाहे जो पास नहीं थी या पास नहीं थे, इस प्रकार से अगर सेंटेंस आता है तो हाँ फ्रेंड्स हम हैड नॉट का यूज करेंगे। यानी फ्रेंड्स ये सिंगुलर है, यानी पास है, पास हो, इन सभी से संबंधित है, पास नहीं था, पास नहीं हो। यानी जैसे आप देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे वह मेरे पास नहीं है, यानी फ्रेंड्स वह मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हैज का, क्योंकि ही फ्रेंड्स यहाँ पर सिंगुलर है या नकारात्मक वाक्य था तो हैज नॉट का यूज करेंगे। प्लूरल है तो वहाँ पर हम हैव नॉट का, ऑल सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो वहाँ पर फ्रेंड्स हम हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर था थी थे हो। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूले की सहायता से आप सभी समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के बारे में कि हमारा इसका एग्जाम्पल कैसा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास कलम नहीं है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर नकारात्मक वाक्य क्या आया कि मेरे पास कलम नहीं, तो इसे फ्रेंड्स किस प्रकार से बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इसे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि मेरे पास कलम नहीं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे का हो जाएगा आई, यानी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो आई के बाद फ्रेंड्स क्या है, आई प्लूरल है, इसके बाद फ्रेंड्स हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो आई हैव नॉट कलम नहीं, यानी फ्रेंड्स आई हैव नॉट
पेन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा देख लेते हैं कि अगला सेंटेंस क्या है कि फ्रेंड्स अगला सेंटेंस है तुम्हारे पास जूते नहीं है, यानी फ्रेंड्स ये भी है नहीं, है से संबंधित है, यानी फ्रेंड्स जूते नहीं है, पास नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंगुलर है तो हैज का, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स तुम्हारे पास यानी फ्रेंड्स यू है तो यू क्या है फ्रेंड्स, तो प्लूरल है, यानी फ्रेंड्स यू हैव नॉट शूज, ये बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला देख लेते हैं क्या है कि फ्रेंड्स अगला है कि हमारे पास कैमरा नहीं था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स था गया तो इसके बाद हम फ्रेंड्स चाहे जो सब्जेक्ट हो हैड का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारे पास कैमरा नहीं था, यानी फ्रेंड्स बी हैड, नकारात्मक है फ्रेंड्स तो नॉट लगाएंगे, बी हैड नॉट कैमरा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी फ्रेंड्स नहीं थे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो इसी प्रकार से बनाएंगे, यानी यू हैड नॉट क्लॉथेज। तो ये फ्रेंड्स क्या बन गया कि यू हैड नॉट क्लॉथेज। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। एक बार मैं इसे दोबारा बता दे रहा हूं कि मेरे पास कलम नहीं यानी आई हैव नॉट पेन, तुम्हारे पास जूते नहीं है यू हैव नॉट शूज, हमारे पास कैमरा नहीं था यानी वी हैव नॉट कैमरा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे यू हैड नॉट क्लॉथेज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है। तो देन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट रूल है कि ये वाक्य की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही है। जैसे फ्रेंड्स क्या शब्द से, जैसे किस प्रकार से, तो क्या तुम्हारे पास खाना है, यानी फ्रेंड्स क्या आ गया। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि क्या तुम्हारे पास, यानी फ्रेंड्स ये जो वाक्य इसकी स्टार्टिंग किस शब्द से हो रही है, क्या शब्द से हो रही है। जैसे सेकंड देख लेते हैं कि क्या हमारे पास हाकी था, यानी फ्रेंड्स इस भी वाक्य की स्टार्टिंग किससे हो रही है, तो क्या शब्द से हो रही है। तो इसी प्रकार के ये वाक्य आते हैं, यानी कि ये वाक्य की स्टार्टिंग जो है वो क्या शब्द से हो, तो उसके साथ फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट के अनुसार हम फ्रेंड्स हैज हैव हैड को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, आगे कर देते हैं। जस्ट यही रूल है इसका फ्रेंड्स कि ये वाक्य की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो तो फ्रेंड्स हम हैज हैव हैड को सब्जेक्ट के अनुसार आगे कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर सेकंड है कि ये वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कभी, क्यों, कहां, कैसे, आज शब्द हो तो इन शब्दों की यानी इन वाक्यों को ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर अदर कंप्लीमेंट का प्रयोग करते चले जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर फार्मूला देखेंगे, आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट फार्मूला है हैज हैव हैड, यानी कि क्या सबसे स्टार्टिंग हो रहा है तो हैज हैव हैड को सबसे आगे करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अदर वर्ड को। या फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड आ जाता है जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाता है तो इन शब्दों की अंग्रेजी इनको ट्रांसलेट करते समय फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड को। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल की फायदा से आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से कि क्या तुम्हारे पास खाना है, यानी फ्रेंड्स इस जो वाक्य है इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है तो क्या शब्द से हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट के अनुसार जो हैज हैव हैड है उसे आगे पीछे आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पास है यानी फ्रेंड्स हैज और हैव का प्रयोग होगा, ना कि थाती है तो हैड का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स है तो यहाँ पर इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये फ्रेंड्स तुम्हारे यानी फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो इसके साथ फ्रेंड्स उसका प्रयोग होगा हैव का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हैव लिख लेते हैं, हैव यू, उसके बाद फ्रेंड्स क्या, खाना है, हैव यू फूड, ये फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा ट्रांसलेशन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा देख लेते हैं अगला क्या है कि क्या हमारे पास हाकी था, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर था है तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हैड का चाहे जो सब्जेक्ट को कर देते हैं तो हैड बी हॉकी, क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा हैड बी हॉकी, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन अंतिम में जो क्वेश्चन मार्क्स है वो लगा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है कि तुम्हारे पास कितने आदमी थे। ये फ्रेंड्स शोले फिल्म का डायलॉग है कि तुम्हारे पास कितने आदमी थे। तो ये फ्रेंड्स इसे किस प्रकार से बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि वाक्य के बीच में क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या लिखते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो कितने का फ्रेंड्स वर्ड क्या होता है तो फ्रेंड्स कितने का होता है हाउ मैनी, इसे लिख लेते हैं फ्रेंड्स हाउ मैनी। उसके बाद फ्रेंड्स था थी थे तो चाहे जो सब्जेक्ट को फ्रेंड्स हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो हाउ मैनी हैड यू मैन, आप कह सकते हैं कि प्यूपिल लिख दे, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा अगला है कि क्या मेरे पास कलम नहीं था। तो इसे फ्रेंड्स किस प्रकार से बनाएंगे, यानी फ्रेंड्स क्या आया लेकिन यहाँ पर था आ गया तो इसलिए फ्रेंड्स हम हैड का प्रयोग कर देंगे। किसका फ्रेंड्स, हैड का, हैड आई
अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक बार और देखिए कि यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं था, यानी फ्रेंड्स नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है फ्रेंड्स। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे कि सबसे पहले हम फ्रेंड्स सब्जेक्ट के अनुसार हैड हैव को लिखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम आई लगाएंगे, उसके जस्ट बाद ही सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही क्या लगा देंगे फ्रेंड्स नॉट। तो हैड आई नॉट पेन, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है कि क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं थे। तो यहाँ इसको फ्रेंड्स यहाँ पर था थी थे, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हैड का प्रयोग होगा। तो हैड यू नॉट, ये भी फ्रेंड्स नकारात्मक है तो नॉट लगा दें, यू हैड यू नॉट रुपी। तो देन फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, समझ में आएगा। तो एक बार से दोबारा देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या तुम्हारे पास खाना है, तो हैव यू फूड, यानी हैव यू फूड, हैवी फूड नहीं फ्रेंड्स, हैव यू फूड। उसके बाद सेकंड क्या है कि क्या हमारे पास हॉकी था, यानी हैड भी हॉकी। उसके बाद थर्ड है कि तुम्हारे पास कितने आदमी थे, यानी हाउ मैनी हैड यू पीपल या मैन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। क्या मेरे पास कलम नहीं था, हैड आई नॉट पेन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ट्रांसलेशन है कि क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं थे, यानी हैड यू नॉट रुपी। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये जो सेंटेंस मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आ गया हो, यदि आप सभी को 50% भी समझ में फ्रेंड्स आ गया हो तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं आप लोगों को दावे के साथ समझा सकता हूं। या फ्रेंड्स आप सभी को ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे जो आप जैसे जिस प्रकार से आप कमेंट्स करते हैं उसी प्रकार फ्रेंड्स मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। चाहे जैसे आप कमेंट में, चाहे जहां से आप जो वीडियो बोलते हैं मैं आप सभी के लिए बनाता हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स आप सभी हमारे लिए तो इतना कर सकते हैं, कम से कम इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी 10th वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।